तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं दुबई बेस्ड पाकिस्तानी सिंगर से। ये पहली एशियन सिंगर हैं जिन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात का कौमी तराना गाया, हुकूमत की जानिब से कल्चरल गोल्डन वीजा हासिल किया, गुडविल और पीस एम्बेसडर हैं। जानते हैं सोनिया मजीद ने ये सब कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहमान उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल। और आज जिस मेहमान से मैं आपको मिलवाने वाला हूं बहुत ही स्पेशल मेहमान है। ओवरसीज पाकिस्तानी सिंगर हैं जो अरसा दराज से दुबई में मुकीम हैं और इन्होंने बहुत बड़े बड़े गाने गाए और ख़ास तौर पर ये पहली एशियन सिंगर हैं जिन्होंने यूएई का नेशनल एंथम अरेबिक में गाया और पाकिस्तान की जानिब से यूएई गवर्नमेंट को तोहफा दिया। यूएई हुकूमत की जानिब से भी इनको अवार्ड्स दिए गए और इनको गोल्डन वीज़ा भी दिया गया। गुडविल एम्बेसडर हैं, पीस एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, बहुत बड़े बड़े कारनामे कर चुकी हैं और ख़ास तौर पर वुमेन्स एम्पावरमेंट पे इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे जो है वो काम किया है। बड़े अच्छे अच्छे इनके गाने हैं। तो चले मिलते हैं सोनिया मजीद से और जानते हैं इनके इस सफ़र की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सोनिया मैडम? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सोनिया, कब आपको ख्याल आया कि आप सिंगर जो हैं वो बन सकती हैं? बचपन से ही सिंगिंग का शौक था या कुछ बड़े हो के बीच में कोई एक टर्न आया जिसपे आपने सिंगिंग शुरू की? एक्चुअली मुझे एक बात पे बिलीव है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारी एक डेस्टिनी है वो डिसाइड की हुई है कि हम कहाँ पहुँचेंगे। तो छोटी सी थी तब से मैं गुनगुनाती थी और स्कूल में मैं नात पढ़ती थी, काफ़ी हमेशा मैं पार्टिसिपेट करती थी एक्टिविटीज़ में, और स्पेशली जब नात होती थी और या कुछ भी लाइक सिंगिंग कंपटीशन होता था तो उसमें मैं हमेशा पार्ट लेती थी। वहाँ पे मुझे पता चल गया था कि मैं पढ़ सकती हूँ और गा भी सकती हूँ और अपनी आवाज़ भी अच्छी लगती थी। जब गाती थी तो मज़ा आता था और फ्रेंड्स भी जो हैं, फैमिली फ्रेंड्स सब लोग काफ़ी तारीफ़ करते थे कि आप अच्छा गाते हो। आपकी लाइफ में एक पॉइंट आता है जहाँ पे वाकई आपको बिलीव हो जाता है कि यस आई कैन डू दिस, और एक पावर आपको महसूस होती है। पहला सॉन्ग आपका कौन सा था जो आपने गुनगुनाया या आपको जब लगा कि मैं सिंगिंग कर सकती हूँ तो पहला सॉन्ग कौन सा था जो आपने लोगों के लिए गाया? पहला गाना जो मैंने गाया था वो नुसरत फतेह अली खान साहब का था, वो गाया था मैंने, मुझे अभी भी याद है। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, जानिया आनिया तू भी सिख कदे दुख सुख भोलना, तेरे बिन। ये था जो मैंने गाया था। और सोनिया, आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं। पाकिस्तान, चूंकि आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, यूएई में रहती हैं, पाकिस्तान कहाँ से हैं, यूएई कब आई और तालीम कहाँ से हासिल की आपने? पाकिस्तान से आए हुए यूएई में ऑलमोस्ट 26 ईयर्स हो चुके हैं माशाल्लाह से। और पाकिस्तान से मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। मैं काफ़ी छोटी थी जब यूएई में आई थी और मैं अपनी फैमिली के साथ मूव हुई थी। मैंने स्कूलिंग यहाँ से की, कॉलेज किया, उसके बाद मैं मूव हो गई यूके में, वहाँ गई, वहाँ से तालीम हासिल की, वापस आई, फिर मैंने म्यूज़िक में पीएचडी कम्प्लीट की, मैं अमेरिका गई, वहाँ से पीएचडी कम्प्लीट की। म्यूजिक में ही पीएचडी कम्प्लीट? एग्जैक्टली जी। फिर तो आप डॉक्टर साहिबा भी हुई। जी बिल्कुल, मेरे नाम के साथ डॉक्टर सोनिया मजीद लगता है। That's great। और सोनिया, जब आप यूएई में रहती हैं, आपने वतन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, की बात है पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, कितना प्राउड फील होता है यहाँ पे रह के जहाँ पे 200 से ज्यादा नेशनलिटी बसती हैं मुत्तहदा अरब अमारात में। अपने आप को बताओ, पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना कितना प्राउड की बात है? जी बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक बात पे छोटी एज से ही बिलीव करती हूँ कि जब आप एक मुल्क में मूव होते हैं, आपके नेबर्स हैं, आपको लोग जानते हैं, और यूएई एक ऐसी ग्रेट कंट्री है जहाँ पे मैं कहती हूँ कि जैसे कि वो एक अम्ब्रेला नहीं होती, कलरफुल अम्ब्रेला, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेशनलिटीज जो है ना वो बेस्ड है। यू नो, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस लोगों से मिलते हैं, कल्चर डिफरेंट है, कुजीन्स अलग है, उनसे मिलते हैं। तो मुझे छोटी उम्र से ही एक दिल में बात होती थी कि यार जब मैं किसी से भी मिलूं तो इसको पता हो कि यार ये पाकिस्तानी है। और सोनिया, अगर बात की जाए, जैसे शुरू में मैंने इंट्रो में भी बताया अपनी ऑडियंस को कि गुडविल एम्बेसडर हैं आप, पीस एम्बेसडर्स हैं जी, तो इन प्रोजेक्ट पे काम करने का कब सोचा और ये बेड़ा क्यों उठाया आपने? अच्छा, मुझे लगता है कि
हम सब इंसान जिस दुनिया कायनात में आए ना, हमारी लाइफ का एक पर्पस है और एक एज तक हमें नहीं पता होता हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो मुझे एक टाइम पे पता चला कि इंसानियत की खिदमत करना ही हमारा मेन पर्पस होना चाहिए। तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया, छोटे मिनी स्टेप्स लिए और फिर काम करना शुरू किया, इदारों के साथ जुड़ी, विमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट किया, फिर ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनी, ग्लोबल पीस एम्बेसडर बनी, ग्लोबल वॉइस एम्बेसडर बनी। ही फॉर शी एक प्रोजेक्ट है यूनाइटेड नेशन का जेंडर इक्वालिटी पे, उनके साथ काम कर रही हूँ। एज अ वुमेन मुझे लगता है कि नॉट ओनली वुमेन, कोई भी हो आप उनकी हेल्प करें। तो मुझे ज़्यादा इट्स ईजी फॉर अ वुमेन टू वुमेन कनेक्ट करना, क्योंकि मैं भी वही हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो तभी से स्टार्ट था और आगे चलती गई, और दिल में एक चाहत थी अच्छा करने की, सिर्फ लाइक एक कंट्री के लिए नहीं, सिर्फ किसी भी एक इंसान से महदूद नहीं रखना चाहती अपने आप को। इसीलिए अपने आप को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, वो नेशंस के साथ जोड़ा और चाहा कि सबके लिए आसानियां पैदा करूं। वो कुछ भी हो सकती है छोटी छोटी, तो तब से कर रही हूँ, और फिर अल्लाह ताला ने रास्ते आसान कर दिए और आज आपके साथ बैठी हूँ। दैट्स ग्रेट। यूएई के नेशनल एंथम की बात करें तो आप फर्स्ट एशियन हैं जिन्होंने यूएई के नेशनल जो एंथम है वो गाया। वो किस तरह था और कौन सा प्रोजेक्ट था वो, उस पर किस तरह आपने काम किया? वो तो बहुत मेरी लाइफ का it was a really great and proud moment for me, and not only for me, for all the Pakistanis। जो इस यूएई नेशनल एंथम के जो म्यूजिक कंपोजर थे वो हैं लक्ष्मी प्यारे लाल जी, जो हैं उनके भतीजे एम गुरु शर्मा, उन्होंने इसको कंपोज किया। और सबसे ग्रेट बात ये, रातों रात हमने इसको क्रिएट किया और क्रिएट कर कर बहुत बड़े पैमाने पे इसको रिलीज किया, और इसको सबने बहुत पसंद किया, बहुत पज़ेराई मिली। और हिज हाइनेस जो हैं यूएई के ग्रेट रूलर्स दुबई के, उनकी तरफ से मुझे अवार्ड भी दिया गया, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम नेशन है, और मैं सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट नहीं करती, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, यहाँ बेस्ड हूँ काफ़ी टाइम से, तो मैं उनको ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर। तो एक तोहफा देना चाहती थी, क्योंकि इट्स अ सेकंड होमलैंड फॉर मी, और इसलिए दिल था कुछ खास करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी, और बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी थी। मैं जो यूएई के ग्रेट लीडर्स हैं और दुबई के ग्रेट रूलर्स हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ इसके लिए कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और फिर हमने सोचा कि हमारी पूरी नेशन की तरफ से खूबसूरत कुछ तोहफा होना चाहिए। तो ये था यूएई नेशनल एंथम, जो अरबिक में था, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने वो गाया और हम सब की तरफ से था वो। सोनिया, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की आपने, हमने सुना है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा आप काम कर रही हैं। वो कौन से प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान में भी आप कर रही हैं, यूएई में भी कर रही हैं? अच्छा, पाकिस्तान में जो है, मैंने एक फलाही इदारा खोला है जिसमें हम स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और एजुकेशनल वे में हेल्प करते हैं लेडीज़ को। स्पेशली आज़ादी के महीने अगस्त के हवाले से, स्पेशली 14 अगस्त के हवाले से कोई एक मिली नगमा हमारी ऑडियंस के लिए? जी बिल्कुल, वतन एक मिली नगमा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो अभी रिसेंटली हमने रिलीज भी किया है, तो मैं वही सुनाना चाहूँगी। और उसके साथ एक मैसेज भी देना चाहूँगी, अपने मुल्क का ख्याल रखें, सबसे प्यार करें, उसको साफ सुथरा रखें, आसानियाँ बख्शें एक दूसरे के लिए। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। थैंक यू सो मच सोनिया जी, आपने हमें टाइम दिया, उर्दू पॉइंट को टाइम दिया। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो सोनिया की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। मेरी तरह हर देखने वाले पाकिस्तानी को इन पे फ़ख्र होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले मेहमान अगले एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।